बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नमाज का तरीक़ा सीखेंगे। नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। बाज़ लोग बल्कि ज़्यादातर लोगों का ये तरीक़ा है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि सही नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो नमाज के लिए सबसे पहले नीयत होती है। तो नीयत के लिए कोई ज़ुबान से अल्फाज बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। दिल में ख्याल हो कि मैं अब असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अब मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अगर दिल में ये ख्याल हो कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और ज़ुबान से असर कह दे तो वो दिल की नीयत असल में होगी। और अगर ज़ुबान से कह रहा हो कि मैं असर की पढ़ रहा हूँ और दिल में ज़ोर हो तो फिर भी नहीं बात। तो दिल के इरादे का नाम नीयत है। उसके बाद तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा कहते हुए कुछ लोग इस तरह हाथ करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इस तरह हाथ करते हैं। तो असल तरीक़ा ये है कि हाथ, ये जो हथेलियाँ हैं, ये किबला रू हों और इनमें बिल्कुल इस तरह, बल्कि अपनी हालत पे हों। ये नहीं कि इनको इस तरह बिल्कुल सीधा कर लेना है या कुछ भी, बिल्कुल इस तरह ऐसे ही अल्लाहु अकबर, ठीक है। उसके बाद ये जो हाथ हैं इनको हमने इस तरह बांध लेना है। ये जो छिंगली है और ये जो थंब है, अंगूठा है, इसको हमने कलाई के अगल बगल में ऐसे बंद कर लेना है और ऊपर से हमने इसको इस तरह बंद करके यहाँ पे ये जो नाफ का ये जो निशान होता है, इसके नीचे हमने इस तरह इसको बांध लेना है, ठीक है। और खड़े होते हुए हमने जो पाँव हैं वो अपने बिल्कुल सीधे रखने हैं। बाज़ लोग इस तरह रखे होते हैं, बाज़ लोगों के कुछ और तरीके होते हैं। इस तरीके बाज़ लोग नमाज में यूँ कर रहे होते हैं, यूँ कर रहे होते हैं। तो ये भी तरीका सही नहीं है, बल्कि नमाज में ये पाँव जिस तरह हैं अपनी हालत पे इनको ना इस तरह करने की ज़रूरत है, ना इस तरह, और ना ही ये इस तरह खुले हों, बल्कि बिल्कुल ये सीधे हों, स्ट्रेट हों, ठीक है। उसके बाद आपने हाथ बांध कर जो है वो तकबीर तहरीमा के बाद वो आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन दिल में कहेंगे। आपकी नज़र सजदे की जगह पे हो, ठीक है, जहाँ पे सजदा करना है बिल्कुल आपकी नज़र वहाँ पे हो, ठीक है। और आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, ना आपने इस तरह खड़ा होना है, ना इस तरह खड़ा होना है, झूमना है। अच्छा, पाँवों के दरमियान जो फासला है वो बाज़ तो ये कहा जाता है कि सुन्नत ये है कि इसके दरमियान 4 उंगलियों का फासला हो, लेकिन बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिस्म भारी जिस्म, और उसकी वजह से मेरा ये कहना है कि इंसान को इतने पाँव फैलाने चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, बल्कि जो है वो अपने जिस्म के मुताबिक हो। तो जिस्म क्या है, ये जो सीना है, इस सीने के जो जितना फासला हो उसके बराबर आपके पाँव होने चाहिए। बाहर वाली साइड आपके ये सीने के बराबर आनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपने खड़ा होना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो हमारी शलवार है ना, बाज़ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो वो इस तरह कर रहे होते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं। तो ये जो हदीस पाक है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकब्बुर की वजह से जो बंदा अपनी शलवार को नीचा रखता है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे कलाम भी नहीं फरमाएगा। तो ये सिर्फ़ नमाज के लिए ख़ास नहीं है,
बल्कि ये जो हुक्म है ना ये आम है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं और फिर आप इस तरह कर, बंदा लगता ही अजीब सा है। इस तरह करने से देखने वाला ये कहेगा पता नहीं ये कोई अपनी फसल को पानी लगाने आया है, ये क्या करने आया है। तो इसका ये कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, बाहर आप करें, आपकी रूटीन ये हो, आपकी जो शलवार है उसका साइज़ कम हो, ये ठीक है। बाहर हर वक्त रखें, ये ठीक है। नमाज के लिए स्पेशली आप ऊपर करेंगे तो ये मकरू है, ये याद रखिएगा। ये मकरू हमारा, इस बात को आपने याद रखना, ये आपने नहीं करना। हाँ, पहले किया हुआ तो ठीक है। दूसरी बात ये है ना कि हमारे माशरे में तो खैर इस तरह का तसव्वुर भी नहीं है कि ये क्यों ऊंचा किया जाता है, किसी को पता ही नहीं है। हर दूसरे तीसरे पाँचवें सातवें बंदे से आप पूछ लें ये शलवार ऊंची करने का हुक्म क्यों है, तो उसको पता ही नहीं होगा। तो ना ही यहाँ पे लोग तकब्बुर की वजह से शलवार को नीचा रखते हैं। मुझे ख़ास तौर पे इस तरह के लोग अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि जो बंदा तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार को नीचा रखता हो। तो ये माशरे में इस तरह का है ही नहीं। और दूसरी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरा जिस्म इस तरह है कि मैं ऊपर बांधूं भी तो वो नीचे हो जाता है। तो आपने फरमाया तू तकब्बुर वाली कैटेगरी से बाहर है, तो उन लोगों में शुमार तेरा नहीं होता। तो ये अंदर की बात है, बंदे को पता होता है कि मुझे तकब्बुर आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी दूसरे तीसरे को इस बात का नहीं पता कि ये तकब्बुर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका आप ख़ुद को पता होना चाहिए। तो नमाज के लिए इसको आपने ऊपर नहीं करना। बात थोड़ी लंबी हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद हमने कोई सूरत साथ मिलानी है, कोई भी सूरत हमने साथ मिलानी है। बाज़ लोग इस तरह करते हैं, खड़े हुए और इस तरह झूमना शुरू कर देते हैं। तो ये झूमने वाले अमल के बारे में भी उलमा मना करते हैं कि ये भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह आप आराम से खड़े हों, आपकी नज़र सजदे की जगह पे हो, खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करें। और नमाज इस तरह अदा करें कि गोया हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये ख्याल ना हो तो ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर इंसान नमाज पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता है। उसके बाद आपने रुकू में जाना है। अब रुकू में कैसे जाना है ये देखिएगा। अब इस तरह जाना है आपने, ये जो हाथ हैं इनको घुटनों पर रखना है और घुटनों को पकड़ लेना है इस तरह, ठीक है। और इस तरह नहीं रखना आपने, ये तरीका नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप इस तरह हाथ रख रहे हो, बल्कि इस तरह आपने ये रखना है और इनको पकड़ लेना है, ठीक है। और ये जो सर है और ये जो कमर है ये बिल्कुल ऐसे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये जो बाजू हैं ये ना इस तरह होने चाहिए, ठीक है, ना किसी और तरीके होने चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए। ये सर कमर ये बराबर हो के हाथों से आपने घुटनों को पकड़ के रखना है। और ये जो बाजू हैं ये हमारे बाजू ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे, ये तरीका है। और ये जो आपकी नज़र है ये जो है वो अपने पाँवों पर हो, ये इस जगह पे नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे। तो इसमें आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, नज़र सजदे वाली जगह पे हो, ठीक है। और ये हम कपड़े बाज़ का ऐसे सीधे करने लग पड़ते हैं। और ये हाँ, जिस्म के ख़ास हिस्सा जहाँ पे कपड़ा फंस जाता है वहाँ से निकाल लिया जाए तो उसको भी एक हाथ से, तो उसमें हर्ज नहीं है। बाकी बिला वजह कपड़ों को सीधा करना और बड़ा एहतमाम, तो इसके बारे में उलमा मना करते हैं, इसके बारे में सख्ती से बल्कि मना करते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद हम क्या कहेंगे, रब्बना लकल हम्द, ठीक है, सजदे में जाते हुए रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द, ये अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये ज़्यादा बेहतर है, तो ये कहें। और उसके बाद आप सजदे में जाएं, किस तरह, अल्लाहु
अकबर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। आपने यहाँ से शुरू किया अल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बात याद रखें, लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं है, अल्लाहु अकबर भी नहीं है, लफ्ज़ क्या है? अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब आपने अल्लाह यहाँ से शुरू करना है, अल्लाह, ठीक है। और जाते जाते जो बर की रा है वो सजदे में जाकर पढ़ो, या जब आप इस तरह हाथ कर रहे हैं अल्लाह, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से अल्लाहु अकबर। अब बर कहाँ पे है? यहाँ पे। इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने इमाम से पहले अल्लाहु अकबर कह दिया तकबीर तहरीमा के वक्त, तो आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। तो क्या तरीका है? इमाम जब कहे ना अल्लाहु अकबर, अब उसने जब बर कहा ना, तब आप अल्लाह शुरू करें। ये सही बेहतरीन तरीका है। बकिया नमाज में भी बेहतर तो ये है कि आप इमाम के बाद ही अल्लाहु अकबर कहें, लेकिन अगर कहीं पहले कह दिया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर तकबीर तहरीमा में पहले कह दिया तो याद रखिए कि नमाज नहीं होगी। अल्लाहु लिमन हमिदा, अब हमने कहा, उसके बाद अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब हमने यहाँ से ऊपर से शुरू किया और अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में आ गए। अब सजदे में आकर हमने क्या करना है? हमारा ये सबसे पहले सजदे में हम जा रहे हैं, ठीक है। सजदे में जाते हुए सबसे पहले हमारे ये जो घुटने हैं ये ज़मीन पर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हाथ लगेंगे, हाथ लगने के बाद उसके बाद आप सबसे पहले नाक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद माथा लगाएंगे, ठीक है। तो नाक को थोड़ा सा दबाव देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा दबाव देंगे। और उसके बाद 3 दफ़ा सजदे में सुबहान रब्बियल आला, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, वैसे आइमा को चाहिए कि वो 3 दफ़ा ही पढ़ें, ठीक है। उसके बाद उठने और उठकर 2 सजदों के दरमियान जो है वो हमने इस तरह इतना वक्फ़ा हो कि 1 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जा सके। उसके बाद दोबारा फिर सजदा अल्लाह। अब देखिएगा, गौर करिएगा किस तरह हम यहाँ से सजदे में जा रहे हैं, अल्लाह। अब अल्लाह शुरू कर दिया और यहाँ पे हाथ रख दिए, पहले नाक फिर माथा, अल्लाहु अकबर 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। उसके बाद आप उठकर फिर उसी तरीके दूसरी रकअत, तीसरी, ठीक है, चौथी। अब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा। ये जो फिंगर है, जब हमने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब यहाँ से आपने नहीं शुरू कर देना सुना, बल्कि यहाँ पे आके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सजदे में एक और बात आपने याद रखनी, और वो ये जो आपने सजदे में जाना है ना, तो बाद लोग सजदे में जाकर इस तरह पाँव रख रहे होते हैं, इस तरह रख रहे होते हैं। तो सजदे का सही तरीका ये है कि आपकी ये
कम से कम 3 उंगलियां इनका पाँव लगना ज़रूरी है। और बेहतर और सुन्नत ये है कि आपकी 5 उंगलियां इस तरह ज़मीन पर लगनी चाहिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब हमने बैठना है, ये बायां पाँव हमने यहाँ पे बिछा देना है और दाएं पाँव को हमने सीधा खड़ा करना है। इस तरह लोग रखते हैं और बाद लोग इस तरह भी बैठ जाते हैं, इस तरह दोनों पाँव निकाल कर। तो ये तरीका नहीं है, बल्कि बायां पाँव बिछा कर दायां पाँव खड़ा करके इसकी 5 उंगलियां ज़मीन पर बिछा कर इस तरह हम बैठेंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है बैठने का, सुन्नत तरीका है। तो ये सारा आज हमने नमाज का तरीका बयान किया। अल्लाह ताला हमें नमाज सीखने की, नमाज पढ़ने की और इस पर अमल की सआदत नसीब फरमाए।